हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं जो बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट जो चैप्टर है आपके जो माइक्रोस्कोप दी हुई है उसके अपन बात करते हैं। तो ये बीएससी और एमएससी दोनों क्लासेस में दिया हुआ है, तो अपन उसको विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप है वो क्या होती है, सूक्ष्मदर्शिता है वो क्या होती है। तो देखते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है माइक्रोन जिसका मतलब होता है सूक्ष्म, और स्कोपियन इसका मतलब होता है देखना। यानी माइक्रोस्कोप वाला मतलब होता क्या है, किसी चीज को अपन देखते हैं वो। तो ये जो वर्ड है ये सबसे पहले किसने दिया था, फेबर ने दिया था 1625 में। अब देखते हैं अपन जो ये तो इसके जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो माइक्रोस्कोप है वो किसने दी थी और कब दी थी, और इसका माइक्रोन का मतलब क्या होता है और स्कॉर्पियन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं, अपन बात करते हैं आपके जो सिलेबस में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपके फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दी हुई है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की, जो बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर जो है उसके अपन बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले दिया हुआ आपके फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो शब्द है जो खोज है इसकी वो किसने की थी, फ्रेडरिक जेनरिक ने 1935 में की थी। तो देखो, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है, इस सूक्ष्मदर्शी का यूज लिविंग जो सेल्स होती है उसको देखने में किया जाता है। तो सबसे पहले आता है, अपन बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। ये प्रिंसिपल है वो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का वो क्या होता है। तो देखते हैं, इस माइक्रोस्कोप द्वारा स्पेसिमेन तथा सराउंडिंग मीडियम का मतलब जो भी अपन ने मीडियम ले रखा है, जिसे अपन बोलते हैं प्रीवियस माध्यम, कोई भी अपन ने माध्यम ले रखा है वो के कॉन्ट्रास्ट में वृद्धि की जा सकती है। यानी किसी चीज को अपन देख रहे हैं, जैसे मान लो कि ये अपनी माइक्रोस्कोप है, अपन इसमें से कुछ देख रहे हैं, तो अपने स्लाइड पे जो कुछ भी रखा है उसको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो उसको अपन लार्ज या कॉन्ट्रास्ट करके देखने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, उसका प्रिंसिपल में आती है। तो उसमें क्या कर सकते हैं अपन, वृद्धि करके उसको देख सकते हैं। इसके बाद में इस माइक्रोस्कोप में ऑप्टिकल सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है, ऑप्टिकल सिस्टम पाया जाता है। इस ऑप्टिकल सिस्टम में जो स्पेसिमेन है से होकर गुजरने वाली जो लाइट जो रेड है वो क्या हो जाती है, में डिफरेंस या परिवर्तन उत्पन्न होता है। परिवर्तन उत्पन्न होता है तो ऑब्जर्वर उसको क्या कर सकता है, आसानी से देख सकता है। जैसे ऑब्जर्वर अपन, जैसे अपन खुद है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, स्पेसिमेन जो भी लगा रहेगा स्लाइड पे उसको अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। अपन बात करते हैं इसके जो डायग्राम है, उसके डायग्राम की अपन बात करते हैं। तो डायग्राम एकदम सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं। तो अपन इसकी बात करते हैं सबसे पहले एक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले अब अपन देखते हैं अब अपन देखते हैं इसके जो डायग्राम जो चित्र है उसको अपन देखते हैं। तो अपने जो सिंपल माइक्रोस्कोप देखी है उसके ऊपर क्या सबसे पहले क्या होता है, आई पीस, जहां से अपन किसी भी चीज को अपन को क्या करना है, देखना होता है, जिस माध्यम से अपन देखते हैं वो क्या होता है, इसका आई पीस। तो यहाँ पर ये इसका क्या प्रेजेंट होता है, आई पीस। आई पीस के जस्ट नीचे इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इमेज प्लेन। इसमें क्या लगा होता है, इमेज प्लेन। इस इमेज प्लेन के माध्यम से जो लाइट रेज आ रही है, जो प्रीवियस या सराउंडिंग जो मीडियम है उससे लाइट जो रेज आ रही है वो कहाँ गिरेगी, सबसे पहले इमेज प्लेन पर आएगी। इमेज प्लेन पर आने के बाद में जो लाइट रेज है वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो लाइट रेज जो फैलेगी वो दो तरीके से होगी, एक तो अनडिफरेंशिएटेड रेज होगी, दूसरी होगी डिफरेंशिएटेड रेज। जो इस साइड वाली अपने को जो डॉटेड लाइन से आपको जो दिखाई दे रही है वो कौन सी है, अनडिफरेंशिएटेड रेज। और इस साइड वाली जो डॉटेड वाली है वो कौन सी होती है, डिफरेंशिएटेड रेज। तो सबसे पहले क्या है, आईपीएस से अपन देख रहे हैं किसी चीज को, जो सराउंडिंग माध्यम से क्या आ रही है, लाइट रेज आ रही है, वो कहां पे आके डिटेक्ट होती है, इमेज प्लेन पर। ये इमेज प्लेन इसको क्या करता है, लाइट रेज जो है इनको क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। तो दोनों लाइट रेज को क्या करेगा, ये डिफरेंशिएट करेगा। तो डिफरेंशिएट होने के बाद में जहां पर लाइट रेज आकर गिरेगी वो पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी जिस लेंस के माध्यम से अपन देखते हैं, यानी जो फर्स्ट जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस लगा हुआ होता है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इस ऑब्जेक्टिव लेंस में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फेज ऑब्जेक्टिव। यानी इतना जो माध्यम है वो माध्यम कौन सा माध्यम कहलाता है, फेज ऑब्जेक्टिव। अब इसमें आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं, इसमें फेज प्लेट लगी हुई होती है। जो जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे कौन सी प्लेट लगी हुई होती है, फेज प्लेट लगी हुई होती है। इस फेज प्लेट पे लाइट रेज क्या करेगी, आकर डिटेक्ट करेगी। ये लाइट रेज यहाँ से डिटेक्ट करने के बाद में कहाँ आकर कंडक्ट करेगी, स्पेसिमेन, जो अपने स्पेसिमेन लिया है। जैसे अपने किसी भी माध्यम का किसी भी सेल या किसी भी ऑर्गन का आपने
माइक्रोस्कोप के माध्यम से उसको वृहद मात्रा में या उसको लार्ज साइज में देखना होता है, तो उसमें अपने यहाँ पर क्या लगा रखा है, कोई भी स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन पर लाइट रेज फेस प्लेट के माध्यम से क्या आकर डिटेक्ट करेगी, ये स्पेसिमेन जहां पर अपने लगा रखा है वहां पर डिटेक्ट करेगी। तो यहाँ पर जो लेंस लगा होता है उस लेंस का क्या नाम है, उसे बोलते हैं अपन कंडेंसर लेंस। आपको जैसे में माइक्रोस्कोप के आगे जो अपन पार्ट की बात करेंगे, एक एक अपन पार्ट की बात करेंगे, तो उसमें आपको जैसे कंडेंसर लेंस है, तो कहां पर कंडेंसर लेंस लगा हुआ है, कंडेंसर लेंस फेज जो ऑब्जेक्टिव है और फेज प्लेट है उनके नीचे कौन सा लेंस लगा हुआ होता है, कंडेंसर लेंस लगा होता है। अब इस कंडेंसर लेंस के माध्यम से अपने इमेज जो है अपने को कहा प्रदर्शित हो रही है, स्पेसिमेन पर। ये स्पेसिमेन आगे चलकर इसको एक जगह पे जहां पे अपने को एकदम स्पष्ट अपने को इमेज दिखाई देगी, तो स्पेसिमेन वाला पार्ट हो गया। फिर इसके नीचे लगा हुआ एनुलर डायफ्राम, यानी इसके माध्यम से अपने को जो डायग्राम है, जो स्पेसिमेन अपने ले रखा है, वो अपने को क्या दिखाई देगा, एकदम स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा। एक बार दोबारा देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या लगा होता है, इसमें आई से इसे लाइट रेज क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी, कहां पर, इमेज प्लेन पर। ये इमेज प्लेन इसको क्या करेगी, दोनों भागों में डिवाइड कर देगी, जैसे डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड रेज में इसको क्या करेगी, डिवाइड करेगी। फिर ये कहां पर आएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस इसको एक जगह इकट्ठा करेगा, उसके बाद में उसको क्या करेगा, आगे से आगे फैलाते हुए स्पेसिमेन को अपने को कोई भी स्लाइड अपनी जो लगा रखी है उस स्लाइड को अपने को क्या करेगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब इसकी डायग्राम के बाद में देखते हैं इसकी जो कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स की बात करते हैं। तो वो इसमें आते हैं स्ट्रक्चर में। तो अब आप देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर है वो। तो स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है अपने पहले, इमेज प्लेन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंस दिया हुआ है, फेज शिफ्टिंग प्लेट दिया हुआ है, फेज शिफ्टिंग प्लेट को अपन फेज प्लेट भी बोल सकते हैं। उसके बाद में कंडेंसर लेंस दिया हुआ है, उसके बाद में एनुलर डायफ्राम दिया हुआ है। तो ये तो ये इसकी स्ट्रक्चर के जो पार्ट थे वो। अब अपन बात करते हैं इसकी फंक्शनिंग की, जो क्रिया है, इसके फंक्शन है वो क्या होता है। तो मैं आपको लाइन वाइज आपको बोल के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे बात दें, PCM का मतलब है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप स्कोप में किसी वस्तु से गुजरने वाली लाइट क्या होनी चाहिए, लाइट को बैकग्राउंड यानी पीछे का जो एरिया है उससे अनडिफरेंशिएटेड, जिसे बोलते हैं अपन अपरिकिरणित, से फर्क करता है। यानी देखो समझने की कोशिश करो कि फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में किसी वस्तु से क्या है, कोई भी लाइट रेज गुजरती है, लाइट रेज गुजरने के बाद में वो क्या हो जाती है, अनडिफरेंशिएटेड, किस पे, जो उसका जो बैकग्राउंड है उस पर, उससे क्या हो जाएगी, ये फर्तक हो जाएगी, उसको क्या करता है, फर्तक करता है। तथा अनडिफरेंशिएट लाइट वेव एवं जो डिफरेंशिएट लाइट वेव है, देखो दो शब्द आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, एक तो अनडिफरेंशिएटेड लाइट वेव, दूसरा दिया हुआ है डिफरेंशिएटेड लाइट वेव। वेव का मतलब जो अपन तरंगे होती है वो से लगभग ये क्या हो जाती है, 90 डिग्री पर ये डाइवर्ट हो जाती है, तथा इमेज प्लेन पर क्या करती है, अत्यधिक इंटरफेरेंस होकर क्या हो जाती है, प्रकाश की तीव्रता हो जाती है, या इसमें लाइट इंटेंसिटी को क्या कर सकती है, ये बदल लेती है। तो दोबारा देखो ये क्या करती है, इसमें क्या होती है, अनडिफरेंशिएटेड लाइट वेव, और डिफरेंशिएटेड लाइट वेव क्या करेगी, इसके 90 डिग्री पर उसको डिफरेंशिएट करेगी, तथा इमेज जो प्लेन है वो अत्यधिक क्या हो जाती है, इंटरफेयर्स हो जाएगी। उसके बाद में उसमें लाइट इंटेंसिटी को क्या कर सकती है, वो चेंज कर सकती है, बदल सकती है। उसके बाद में जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में एनुलर जो आपका जो डायफ्राम या सब स्टेज जो लगा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, इसे अपन क्या बोल सकते हैं, एनुलर डायफ्राम, या इसे सब स्टेज भी बोल सकते हैं। इसका क्या होता है, ये आधार होता है। अब ये क्या करता है, आधार पर लगा होता है। तो कंडेंसर लेंस द्वारा लाइट की जो लाइट होगी, लाइट रिंग ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजरेगी, जो आपका ये ऑब्जेक्टिव लेंस दिया हुआ है, इससे क्या करेगी, गुजरेगी, गुजरती है, गुजरती हुई रिंग के आकार के क्षेत्र द्वारा फेज शिफ्टिंग प्लेट। आपका जो ये दिया हुआ है, आपका ये कैसा होता है, ये रिंग के आकार का एरिया होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फेज शिफ्टिंग प्लेट या फेज प्लेट अपन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, कंडेंसर लेंस लाइट रिंग को ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजरते हुए रिंग के आकार के क्षेत्र फेज शिफ्टिंग प्लेट पर क्या करता है, गिराएगा। तो यहाँ वाले ऑब्जेक्टिव लेंस को इसको कहां गिराएगा, फेज शिफ्टिंग प्लेट पे गिराएगा। फेज शिफ्टिंग प्लेट पे गिरती है तब फेज शिफ्टिंग प्लेट का रिंग शेप्ड एरिया, यानी रिंग शेप्ड एरिया जो इसका है, रिंग शेप्ड एरिया से अन्य भाग से थिन होता है। जो अन्य भाग है उससे ये क्या होता है, फेज शिफ्टिंग प्लेट वाला भाग क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है, थिन होता है, जो 90 डिग्री पर क्या हो जाता है, 1/4 रूपांतरित होकर स्पेसिमेन पर गिरता है। फिर यहां से किस पे गिरेगा, ये स्पेसिमेन वाले पार्ट पर गिरेगा।
से गुजरती है। अब यहाँ पर गुजरती है तो स्पेसिमेन वाले पार्ट पे आएगा, इसको क्या करेगा, इसको रिवर्ट डाइवर्ट करेगा, तो इसमें अपने को क्या करेगी, जो इमेज है वो क्या अपने को स्पष्ट दिखाई देगी। तो लास्ट लाइन क्या है, इस प्रकार फेज से में पाए जाने वाला अंतर या जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इसे कहते हैं। अब अपन स्ट्रक्चर और फंक्शन के बाद में देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस या जो महत्व है वो क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका है जो सिग्निफिकेंस या महत्व है वो क्या होता है। तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप द्वारा लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिना अभिरंजित या स्टेनिंग किए हुए भी अपन क्या कर सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप द्वारा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अपन बिना स्टेनिंग किए हुए भी उसकी अपन क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, और मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।